हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। यहाँ हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल्स के लिए। आप ओनली आईएएस के यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जाके 2021 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जीआई टैग वगैरह, ये सब। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ में उतनी एनर्जी नहीं लग रही होगी। मित्रों, मेरी हेल्थ जो है वो पिछले 3-4 दिनों से ख़राब है और पॉसिबली है कि 3-4 दिनों तक और ख़राब रहेगी। तो उसके लिए मैं कम एनर्जी के लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी तो डेफिनेटली एक नई एनर्जी के साथ हम लोग फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्टिकल 371 के अंदर इंडिया का कौन सा स्टेट नहीं आता है? नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम। तीनों स्टेट, नागालैंड भी आता है, असम भी आता है, मिजोरम भी आता है, मेघालय नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आर्टिकल 371 के अंदर बात की गई है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, और उसके बाद जो 371A स्टार्ट होता है वो नागालैंड से स्टार्ट होता है, और 371D और 371E ये दोनों आर्टिकल ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड है, डी और ई। ठीक है, बाकी आप आई जे तक देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हमें मैच करना है इनको। सिक्किम, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, और इनके सामने आर्टिकल लिखे गए हैं 371I, 371J, 371F, 371C। रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, उनका ये बोलना था कि आपने आर्टिकल 371 जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था उसको तो आपने रिमूव कर दिया, बट इन आर्टिकल 371 का क्या करोगे आप? ठीक है, तो देखो सिक्किम, कर्नाटक, गोवा। अब मुझे ये चारों जो स्टेट हैं उनके रेस्पेक्टिव आर्टिकल्स याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि कर्नाटक और गोवा का पता है मुझे। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि कर्नाटक जो है वो सबसे इसके लास्ट में आता है। ठीक है, तो 371J हो गया, और कर्नाटक से जस्ट पहले गोवा आता है तो वो 371I हो गया। ये दो ही स्टेट मुझे पता है, और अगर ये दो स्टेट मुझे पता होंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का डी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल्स लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कपिला कलाम प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है? डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, लिटरेसी एजुकेशन कैंपेन फॉर एल्डरली पीपल, या फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन कैंपेन। देखो कपिला कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पे ये बेसिस है। ठीक है, कपिला कलाम प्रोग्राम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मित्रों, हमारे देश में बहुत सारे लोग तरह तरह के नए नए इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, बट वो अपने इन्वेंशंस को, अपने जो भी उन्होंने नई चीज़ें डेवलप की हैं उनको वो पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कपिला कलाम प्रोग्राम का मेन एम यही है, लोगों को अवेयर किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, आईपीआर से रिलेटेड लोगों को जानकारी दी जाए कि आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, कैसे अपना जो प्रोडक्ट है या आपकी जो भी आपने नया इन्वेंशन किया है उसको आप कुछ ले सकते हो, उसके लिए आईपीआर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्वामित्व स्कीम के बारे में दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और आईटी मिनिस्ट्री ने चालू किया है। दूसरा बोला है कि इसके वजह से क्या होगा, जो रूरल पीपल है वो अपनी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी, जो उनके मकान, प्लॉट वगैरह हैं, उनके वो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं इसके थ्रू, और फिर उसका आगे क्या यूज़ होगा, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए उसका यूज़ हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो रीज़न क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस स्कीम को मतलब लॉन्च किया है, उस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है, और दूसरा यही है कि गाँव में जो लोग हैं उनके मकान, उनके प्लॉट्स वगैरह जो भी है
उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने हैं। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हो गई सेंट्रल लेवल पे, और उसके बाद में स्टेट लेवल पे जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ होगी वो हेल्प करेगी, और साथ साथ में सर्वे ऑफ इंडिया भी इसमें हेल्प करेगा। ड्रोन वगैरह के थ्रू फ़ोटो ली जाएगी और प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। आसान भाषा में हम इसको पट्टा एट्सेट्रा बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारे के सारे पैसे जो हैं वो केंद्र सरकार ही देगी। मेन एम ये है कि अगर लोगों के पास अपने प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे तो वो किसी तरीके से लोन वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि बैंक में अगर अपन लोन लेंगे तो अपने को कोलेट्रल देना पड़ता है, कुछ प्रॉपर्टी के कागज ऐसा कुछ अपने को बैंक के अंदर जो है वो दिखाना पड़ता है। आप इस आंसर को हिंदी में यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जोजिला पास किसको जोड़ता है? कश्मीर को जम्मू से, लेह को नुब्रा से, श्रीनगर को लेह से, गिलगिट को जम्मू से। तो जोजिला पास जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ इसको हिंदी में दिया हुआ है, और मैप के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि ये अभी रिसेंटली जोजिला टनल बनाई गई थी, ठीक है। ये श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। आज आपको ये बताना है कि रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। और आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओनली आई से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।